दुनिया का सबसे क्रूर शासक आखिर भारत क्यों नहीं आया? चंगेज खान एक ऐसा क्रूर मंगोल शासक जो एक छोटे से कबीले के सरदार का बेटा होने के बाद भी अपनी ताकत के दम पर एशिया और यूरोप के एक बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा करने में कामयाब रहा था। चंगेज खान और उसकी खतरनाक सेना ने साल 1206 से 1227 तक मंगोल साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया जितना किसी भी दूसरे साम्राज्य का नहीं हुआ था। उस समय हुए चंगेज खान के खतरनाक आक्रमणों के किस्से आज तक वहां के लोगों की जुबान पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं चंगेज खान की जिंदगी से जुड़ी बेहद खास बातों को अपनी इस वीडियो में। चंगेज खान का जन्म 1162 में मंगोलिया के खाना बदोश कबीले में चंगेज खान पैदा हुआ। यंगूसी बदातोर जो इस कबीले के सरदार थे और चंगेज खान का पिता भी था। चंगेज खान की 10 साल की उम्र में वो मर गया, लेकिन एक सरदार का बेटा होने की वजह से चंगेज खान बचपन से ही युद्ध करने और उसकी बारीकियों को समझने में काफी आगे था। वहीं बचपन से ही काफी गुस्सैल रवैया होने की वजह से वह कबीले में काफी दबदबा रखता था। बचपन की एक घटना के हिसाब से जब उसके एक भाई ने उसकी मछली को चुरा कर खा लिया था तो गुस्से में आकर उसने अपने भाई को ही मार डाला था। मुसलमान नहीं था चंगेज खान। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग चंगेज खान को उसके नाम की वजह से मुस्लिम धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था। बचपन से ही काफी निडर और बहादुर होने की वजह से मंगोलियन कबीले ने उसे अपना सरदार बना लिया था। सरदार बनने के बाद ही उसे कागान की उपाधि भी दी गई। मंगोल सेना में कागान की उपाधि पाने वाले को खान कहा जाता था। इसका मतलब होता है हमारा सम्राट या फिर हमारा सरदार। लगातार अपने आसपास के कबीलों को जीतकर अपने में शामिल करने के बाद उसके अपने कबीले वालों ने उसे चंगेज नाम दिया, जिसका मतलब होता है विश्व समंदर। जिस तरह से वह अपनी काबिलियत के बल पर ही चंगेज खान बन पाया था, जिसका मतलब था विश्व सम्राट। चंगेज खान का विजय अभियान। तैमुजिन को जब चंगेज खान बनाया गया उस समय तक वह 51 वर्ष का हो चुका था। जहां से उसका विजय अभियान शुरू हो रहा था, एक बार जब वह एक शिकार से लौटकर अपने कबीले में पहुंचा तो वहां उसने पाया कि उसकी पत्नी को उसके दुश्मन कबीले वाले उठाकर ले गए हैं। अपनी पत्नी को दुश्मन कबीले से छुड़ाने के लिए चंगेज खान ने अपने कबीले के लोगों को संगठित कर उस कबीले पर फौरन ही आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में जीतने के बाद उसे अपनी पत्नी तो वापस मिल गई, साथ ही इस कबीले का साम्राज्य भी उसके हाथ लग गया। इसके बाद जीत का ऐसा चस्का चंगेज खान को लगा कि उसने ये लड़ाइयां और आक्रमण लगातार जारी रखे, जिस वजह से उसे दुनिया में सबसे ज्यादा साम्राज्य जीतने वाला सम्राट भी माना जाने लगा। 30 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का साम्राज्य छोटे से कबीले और कुछ लोगों की सेना के साथ ही धीरे धीरे बढ़ते हुए चंगेज खान का साम्राज्य पूरी दुनिया में लगभग 22% जमीन पर फैल चुका था। साल 1206 से 1227 के बीच के समय में दुनिया के इस बड़े भाग पर उसने अपना कब्जा जमा लिया था। इस भाग में चीन से लेकर रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और हंगरी भी चंगेज खान के जीते हुए भाग में शामिल थे। दोस्तों, दुनिया के इतने बड़े भूभाग पर एक साथ साम्राज्य स्थापित करने वाला चंगेज खान इकलौता सरदार था। इसके अलावा मंगोलिया का कोई भी शासक इतने बड़े भूभाग पर कभी भी शासन नहीं कर पाया है। मंगोलियन चंगेज खान की युद्ध नीति। मंगोल कबीले में चंगेज खान के पैदा होने के बाद ही इस कबीले ने काफी विस्तृत रूप में अपना साम्राज्य बढ़ाया था और इस सामाजिक विस्तार का पूरा श्रेय चंगेज खान को ही जाता है, क्योंकि चंगेज खान तो कुशल योद्धा था ही, साथ ही उसने अपने सैनिकों को भी युद्ध करने की बहुत ही अच्छी शिक्षा दी थी। उस समय चंगेज खान की सेना का आधार घोड़े होते थे, जिन्हें युद्ध के समय वो बड़ी तादाद में अपने पास रखता था। युद्ध के समय किसी भी सैनिक के घोड़े के घायल हो जाने या फिर मारे जाने पर उस तक फौरन ही घोड़ा पहुंचाया जाता था। इस समय चंगेज खान की सेना भले ही संख्या में कम थी, लेकिन किसी भी बड़ी सेना को हराने में यह कुशल, अनुशासित और अनुभव प्राप्त सेना उन पर भारी ही बैठती थी, जिस वजह से आखिरकार जीत चंगेज खान की सेना की ही होती थी। चंगेज खान की सेना द्वारा लड़े गए युद्ध में
उस समय भारी मात्रा में लोगों के मरने की संख्या भी हमारे सामने आती है। कहा जाता है कि उस समय चंगेज खान के द्वारा लगभग 4 करोड़ लोगों का इस दुनिया से सफाया कर दिया गया था। अनुमान के तौर पर इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान और उसकी सेना ने अपने युद्धों में लगभग दुनिया की 11% आबादी को मार गिराया था। वहीं चंगेज खान द्वारा ईरान पर किए गए हमले में वहां की लगभग 75% आबादी को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं इतिहासकार बताते हैं कि ईरान में मारी गई इस आबादी को दोबारा से इस तादाद में पहुंचने में लगभग 750 सालों का समय लगा था। अपनी इसी सेना के साथ चंगेज खान ने चीन पर भी अपना साम्राज्य फैलाया। उसने चीन के बीजिंग पर हमला करके वहां बड़ी तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारते हुए और भी कई शहरों को उजाड़ दिया था। भारत आते आते लौट गया था चंगेज खान। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा बर्बर और निर्दयी शासक चंगेज खान ने जब ईरान पर हमला किया तब ख्वारिज्म के शासक को उसने मौत के घाट उतार दिया, जिससे डरकर उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवरनी वहां से भागकर सिंध नदी तक आ पहुंचा था। इस समय दिल्ली पर इल्तुतमिश का राज था, इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन चंगेज खान के डर से इल्तुतमिश ने उसकी सहायता करने को मना कर दिया। चंगेज खान ने योजना बनाई कि वह भारत विजय करता हुआ असम के रास्ते से अपने नगर मंगोलिया लौट आएगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के पहले से ही अपनी हार मान लेने की वजह से वह वहीं से वापस मंगोल राज्य को लौट गया और इसी वजह से चंगेज खान भारत की सीमा पर आते आते और यहां पर विजय अभियान शुरू करते करते रुक गया और वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत उस खूंखार विदेशी आक्रमणकारी और उसकी सेना के हाथों बर्बाद होने से बच गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि चंगेज खान जिन राज्यों को जीतता था वहां पर वह मरे हुए या फिर हारे हुए राजाओं के हरम में मौजूद रानियों, बेटियों और दरबार की औरतों को बिना कपड़ों के परेड करवाता था। उनमें से सबसे खूबसूरत महिलाओं को छांटने के बाद वो बाकी औरतों को अपने सेनापतियों और अधिकारियों के पास भेज देता था। इसके अलावा इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज खान की आधिकारिक तौर पर भी कई उच्च अधिकारी मौजूद थे और इसी वजह से उसके वंशजों की संख्या सैकड़ों में थी। इतिहासकारों का मानना है कि आज भी चंगेज खान के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा पुरुष वंशज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो आधिकारिक तौर पर उसके वंशज हैं, वहीं कुछ गैर आधिकारिक तौर पर उसके वंशज माने गए। और अगर उनमें महिलाओं की संख्या भी जोड़ ली जाए तो यह संख्या बढ़कर 3 करोड़ तक पहुंचती है। चंगेज खान का धार्मिक दृष्टिकोण भले ही चंगेज खान एक योद्धा के रूप में बहुत ज्यादा क्रूर था, लेकिन उसका धार्मिक दृष्टिकोण काफी उदार था। वह अपने धर्म के साथ साथ और धर्मों की काफी इज्जत करता था। चंगेज खान खुद एक विचारधारा साम्यवाद को मानता था। इस विचारधारा में नीले आसमान में मौजूद एक देवता की पूजा की जाती है। वो इस देवता की पूजा करता था, साथ ही वो दूसरे धर्म गुरुओं से भी वाद और संवाद कायम रखता था और उनकी जानकारी भी लेता था, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक वह समावाद विचारधारा पर ही टिका रहा। साथ ही हर मुश्किल घड़ी में वो नीले आसमान की तरफ देखकर अपने उस देवता को याद करता था। वहीं आपको बता दें दोस्तों, चंगेज खान बाज पालने का काफी शौकीन था और इसलिए उसने लगभग 800 बाजों को पाला हुआ था। चंगेज खान की मौत और उसके उत्तराधिकारी, इतिहास में लिखी एक कहानी के हिसाब से चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हो गई थी। साल 1227 में 65 साल की उम्र में घोड़े से गिरने के बाद एक जहरीला तीर लग जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चीन की एक जनजाति की राजकुमारी ने छुरा घोंपकर चंगेज खान को मार दिया था। वहीं उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने चंगेज खान का पूरा साम्राज्य संभाल लिया था। चंगेज खान के बेटे अगोदेई ने चंगेज खान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की 12 सालों तक हिफाजत करी। वो एक शांति प्रिय सरदार था, जिसका मानना था कि हमारे कागान चंगेज खान ने बड़ी मेहनत से इतने बड़े साम्राज्य को बनाया है, इसलिए अब इस साम्राज्य और अपने लोगों को शांति से रहने देना चाहिए। इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज खान द्वारा बनाया गया ये साम्राज्य आगे आने वाले 200 सालों तक कायम रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।